Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. In today's lecture, we shall be talking about the Elizabethan stage. Elizabethan age के बारे में हमने चर्चा की, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या क्या थे, इसके बारे में हमने डिस्कशन इसके पहले वाले लेक्चर में किया है। एलिजाबेथन स्टेज के साथ साथ हमने यूनिवर्सिटी वेट्स को भी जानने का प्रयास किया। तो एलिजाबेथन एज को, यूनिवर्सिटी बिट्स को और एलिजाबेथन स्टेज को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। If you are talking about Elizabethan era, if you are talking about rule of Queen Elizabeth, if you are talking about Shakespeare's era, you cannot do away with the Elizabethan stage. आप एलिजाबेथन स्टेज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस 16वीं 17वीं शताब्दी में एलिजाबेथन स्टेज किस प्रकार से हुआ करते थे, ड्रामा कौन कौन से थिएटर्स में प्रदर्शित किए जाते थे, इन सभी इंपॉर्टेंट पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। The moment we talk about Elizabethan stage, it means that we are sticking to the era of Elizabethan period. And the term Elizabethan era refers to the English history of Queen Elizabeth I reign from 1558 to 1603. अगर हम एलिजाबेथन स्टेज की बात कर रहे हैं तो हम बिल्कुल एलिजाबेथन इरा की भी बात कर रहे हैं। 1558 से लेकर 1603 तक एलिजाबेथन इरा चला है। उसके बाद में जैकोबियन एज शुरू होता है। पर एलिजाबेथन इरा के इसी दौर में स्टेज ड्रामा का किस प्रकार से होता था, वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे। ये वही दौर था जब विलियम शेक्सपियर जैसे ड्रामेटिस्ट, क्रिस्टोफर मार्लो जैसे उनके प्रेडिसर्स या कंटेम्परेरी कह सकते हैं, बेन जॉनसन, थॉमस कीट, थॉमस डेकर, जॉन वेबस्टर, जॉन फ्लेचर, फ्रांसिस ब्यूमेंट, जॉर्ज चैपमैन, थॉमस मिडल्टन, रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पिल, फिलिप मैसेंजर, जॉन फोर्ड, थॉमस नैश। थॉमस नैश, पील जैसे या क्रिस्टोफर मार्लो जैसे, बेन जॉनसन जैसे, थॉमस किट जैसे कुछ यूनिवर्सिटी विट्स भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट फिगर्स है। ये वही लोग हैं जिन्होंने ड्रामा को, पोएट्री को एलिजाबेथन इरा में लीड किया है। सबसे ज्यादा प्रभाव इन लोगों ने अपना डाला है। तो कुल मिलाकर 7 यूनिवर्सिटी वेट्स और विलियम शेक्सपियर जैसे ड्रामेटिस्ट, जॉन डेन जैसे मेटाफिजिकल राइटर, ऐसे कुल मिलाकर एलिजाबेथन पीरियड एक गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बनता है। ड्यूरिंग 16th सेंचुरी एलिजाबेथन पीरियड, टू टाइप्स ऑफ थिएटर्स वेर इन इंग्लैंड। अगर 16वीं शताब्दी की हम बात करेंगे, एलिजाबेथन इरा की बात करेंगे, तो दो प्रकार के स्टेज थिएटर्स इंग्लैंड में इस समय हुआ करते थे। One was represented by small groups of professional actors who performed in halls, inns or marketplaces. एक समूह ऐसा होता था, ड्रामेटिस्ट ड्रामा में काम करने वाला एक्टर्स का ग्रुप होता था, जो प्रोफेशनल एक्टर्स थे और जो हमेशा हॉल्स में या इन्स में या मार्केट प्लेसेस में वो अपने नाटकों का प्रस्तुतिकरण करते थे। तो दिस वाज द फर्स्ट ग्रुप who used to perform their acting with the help of halls, inns and marketplaces. The second type of theatre also existed during this era, found in the London area, was made up of amateurs. कुछ ले पर्सन्स या शौकिया तौर पर जो लोग नाटकों में काम करते हैं, ऐसे कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का भी एक ग्रुप इंग्लैंड में उस समय हुआ करता था, जो अलग अलग स्टेजेस पर परफॉर्म करता था एंड परफॉर्मिंग द रॉयल कोर्ट्स एंड मिक्स्ड एलिट क्लास। ऐसे अलग अलग प्रकार के दो समूह स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे। The audience and the actors were educated, familiar with the classics, and knowledgeable about theatre in other countries, particularly France. अगर इंग्लैंड से हम तुलना करते हैं, जिस प्रकार का एलिजाबेथन पीरियड गोल्डन पीरियड ड्रामा के लिए माना जाता है, लिटरेचर के लिए माना जाता है, तो इस दौर में ऑडियंस भी बहुत एजुकेटेड और फैमिलियर थी क्लासिक्स के साथ में,
नॉलेजेबल थी आर्ट और आर्ट फॉर्म के बारे में, उनको बहुत जानकारी भी थी। पर्टिकुलरली फ्रांस में इस प्रकार का ऑडियंस हुआ करता था। The stage was probably set with the buildings made of flat timber. Flat timber के साथ में स्टेज के बिल्डिंग्स बनाए होते थे। Boards covered with a painted canvas with the cloud borders masking the upper part of the acting area. Acting area के upper part को अलग अलग बोर्ड से कवर किया जाता था और पेंटेड कैनवास उस पर लगे होते थे। तो इस प्रकार से अपर गैलरी, मिडिल गैलरी या गैलरी अबव द स्टेज, sometimes used by musicians or spectators, dressing rooms, backstage area, trapdoor in stage, और जो मेन स्टेज होता था, स्टेज के ऊपर जो शेड होता था वो हेवन, ऑडियंस को बैठने के लिए सामने का जो खुली जगह होती थी तीनों साइड में, उसको ऑर्डिनरी पीपल जहाँ पर बैठ सकते थे वो सामने का फ्रंट यार्ड समझिए। ऐसे कुल मिलाकर एलिजाबेथन इरा में स्टेज और ड्रामा थिएटर्स हुआ करते थे। The significant achievement of the Elizabethan stage was connected with the theatres of the professional acting groups, not the court theatre. Now, one thing is very important here. जिस एलिजाबेथन स्टेज की या थिएटर की हम बात कर रहे हैं, द स्टेज वाज नॉट कनेक्टेड विद द थिएटर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्टिंग ग्रुप्स, नॉट द कोर्ट थिएटर। कोर्ट में परफॉर्म करने वाले जो प्रोफेशनल एक्टर्स हुआ करते थे, उनसे एलिजाबेथन स्टेज का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। In 1576, the first permanent public theatre, called simply the theatre, was erected by the actor James Burbage. 1576 ईस्वी में इंग्लैंड का पहला थिएटर बना जिसको सिंपली द थिएटर ही नाम दिया गया, और उस जमाने के फेमस एक्टर जेम्स बर्बेज ने ये पहला थिएटर 1576 ईस्वी में इंग्लैंड में लंदन में बनाया था। द ग्लोब की चर्चा किए बगैर हम एलिजाबेथन स्टेज की चर्चा कर ही नहीं सकते। वेयर शेक्सपियर्स प्लेज वेर फर्स्ट परफॉर्म was built in 1599। 1599 में ग्लोब थिएटर बना जहां शेक्सपियर के तकरीबन सारे ड्रामास परफॉर्म होते थे, और ग्लोब थिएटर अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट थिएटर रहा है शेक्सपियर की पर्सनल जिंदगी के साथ भी। The typical Elizabethan stage was platform as large as 40 feet square। 40 स्क्वायर फीट में फैला हुआ एक प्लेटफॉर्म होता था एलिजाबेथन स्टेज का, and sticking out into the middle of the yard so that the spectators nearly surrounded it। तीनों साइड में ऑडियंस को, स्पेक्टेटर्स को बैठने के लिए जगह होती थी। वो ऑडियंस से घिरा हुआ प्लेटफॉर्म होता था, तकरीबन 4 या 5 फीट हाइट उसकी होती थी, और आजू बाजू में पूरे राउंड सर्कल में गैलरीज, आने जाने की जगह, रियर गैलरीज, और म्यूजिशियंस के लिए अलग जगह, एक्टर्स के एंट्री के लिए प्लेसेस। इस प्रकार से कुल मिलाकर वो स्टेज इंग्लैंड में एलिजाबेथन समय में हुआ करता था। It was raised 4 to 6 feet and was sheltered by a roof। जो स्टेज होता था उसके ऊपर में एक शेड बना हुआ होता था स्टेज के ऊपर, जिसे द शैडो या द हेवेंस के नाम से जाना जाता था। Some properties were so cumbersome that they remained outstage throughout a performance। स्टेज के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती थी जिसे बार बार हिलाना पॉसिबल नहीं था। It was not possible to move these all properties from the stage by and by, therefore they remained on the stage permanent। Smaller properties were probably revealed in the discovery of space, और खाली जो जगह होती थी आजू बाजू में छोटे मोटे प्रॉपर्टीज सामान वहां पर रखे जाते थे, एंड सर्वेंट्स कैरीड सम प्रॉपर्टीज ऑन एंड ऑफ द स्टेज। जब भी ड्रामा में रिक्वायरमेंट होती थी ऐसी चीजें जो सर्वेंट्स होते थे वो स्टेज पर लेकर आते थे, फिर से वापस रख देते, एंड ऑडियंस जो बैठी होती थी they were also habitual of such kind of a shifting, and it appears that the audience was not concerned by the scenic inconsistencies। सीन में इस प्रकार की अगर थोड़ी बहुत इनकंसिस्टेंसी होती भी थी तो ऑडियंस उसको माइंड नहीं करते थे। Theatres were used for summer seasons, and the buildings of the renovation of the indoor theatres used in the winter season and by royalty called playhouses। कुछ दो प्रकार के अलग अलग थिएटर्स भी
यहाँ पर चर्चा में आते हैं। कुछ ऐसे बिल्डिंग्स थे जो समर सीजन में यूज किए जाते थे, और विंटर सीजन में, ठंड के सीजन में, जो रॉयल फैमिली के द्वारा कुछ थिएटर्स यूज किए जाते थे, उन्हें प्ले हाउस कहते थे, प्ले हाउसेस। The success of the popularity of the Elizabethan theatre during the life of Shakespeare is an outstanding success. शेक्सपियर ने अपने जीवित काल में ही एलिजाबेथन स्टेज के ग्रैंड सक्सेस को देखा है. The Elizabethan era saw the rise in the popularity of theatres, and during this time the staging of play moved to huge outdoor theatres such as the Globe. थिएटर के बाद में ग्लोब ये दूसरा इंपॉर्टेंट थिएटर माना जाता है, जो बहुत पॉपुलर हुआ, और ड्रामा पहली बार मैंने चर्च से बाहर तो निकल गया था, रॉयल कोर्ट से भी बाहर आकर आम पब्लिक के लिए वो पॉपुलर होने लगा था. तो ऐसा कुल मिलाकर एलिजाबेथन थिएटर में पॉपुलैरिटी ऑफ थिएटर जो है वो इस समय बहुत बढ़ गई थी, और ऑडियंस पसंद करने लगे थे. 1576, James Burbage, father of actor Richard Burbage, obtains lease and permission to build the theatre in Sherideth, London. 1576 में लंदन में पहला थिएटर बना द थिएटर के नाम से. एंड 1593 थिएटर्स क्लोज ड्यू टू द ब्यूबनिक प्लेग. पर 1593 ईस्वी में फिर एक दौर इंग्लैंड में आया जब ब्लैक डेथ पूरी तरह से फैल चुका था, और ये वही दौर था जब थिएटर्स को बंद कर दिया गया. 1596 from 1596 to 1597, London authorities banned public presentation of plays within the city limits of London. और इंग्लैंड के अधिकारियों ने 1596-1597 ईस्वी के समय इंग्लैंड के सारे थिएटर्स में लंदन के तकरीबन ड्रामा परफॉर्मेंस को बैन कर दिया था ब्लैक डेथ के कारण. 1603 द ब्यूबनिक प्लेग, जिसे हम ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं, again ravages London, killing 33,000 people, and all theaters remained closed. 1603 ईस्वी में भी ब्लैक डेथ ने पूरे इंग्लैंड को डराया. तकरीबन 33,000 लोग अपनी जान गंवा चुके थे ब्लैक डेथ के कारण, और इस समय भी थिएटर्स बंद ही रहे. 1642, the civil war breaks out between the parliamentarians, who were known as Puritans, and the royalists. In 1642 September 2, parliament issues and ordinance suppressing all stage plays. फिर 1642 ईस्वी में ऐसा दौर आया, सिविल वॉर छिड़ गया इंग्लैंड में, और ओलिवर क्रॉमवेल ने बगावत कर दी, और पार्लियामेंट ने कानून बनाकर 1642 सितंबर को सारे के सारे स्टेजेस के परफॉर्मेंस बंद कर दिए थे. 1649 the civil war finally leads to the terrible execution of King Charles I by the parliamentarians. 1649 ईस्वी में किंग चार्ल्स फर्स्ट का बेहेडिंग कर दिया गया, उनको कत्ल कर दिया गया प्यूरिटन्स के द्वारा, और एक एनार्की जैसा माहौल था. और 1648 में the Puritans ordered all playhouses and theatres to be pulled down, and all players to be seized and whipped, and anyone caught attending the play to be fined 5 shillings. 1648 ईस्वी में फिर प्यूरिटन सत्ता में थे, और सारे के सारे प्ले हाउसेस बंद कर दिए गए, कलाकारों को पकड़कर मारा जाने लगा, और जो भी इस समय परफॉर्म करते समय या देखते समय भी देखा गया, तो उसके ऊपर 5 शिलिंग का फाइन भी लगा दिया था प्यूरिटन गवर्नमेंट ने ओलिवर क्रॉमवेल के नेतृत्व में. 1658 फिर क्रॉमवेल dies and the power of Puritan starts to decline. 1558 में ओलिवर क्रॉमवेल की मौत हो गई, और फिर धीरे धीरे प्यूरिटन सत्ता का पतन होना शुरू हुआ. 1660 the King Charles II is restored to the throne of England in 1660. 1660 ईस्वी में फिर चार्ल्स सेकंड को दोबारा इंग्लैंड की सत्ता पर आसीन किया गया. This period is also known as a period of restoration. The restoration and demise of the power of Puritans sees the opening of the theatres again. और फिर 1558 से लेकर 1603 तक एलिजाबेथन एरा, 1603 से लेकर फिर 1625 तक
जैकोबियन इरा में जिस एलिजाबेथन स्टेज ने अपने गोल्डन पीरियड को देखा, प्यूरिटन एज में वो सारे के सारे थिएटर्स शट डाउन कर दिए गए थे। फिर चार्ल्स सेकंड के रिस्टोरेशन के साथ 1660 ऑनवर्ड फिर से ये थिएटर्स खोले गए। कुल मिलाकर एलिजाबेथन स्टेज इंग्लिश लिटरेचर में एक इम्पॉर्टेंट अध्याय रहा है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर in the English literature. Therefore, the opening of this stage, the flourishing of the stage, the Elizabethan era, the Jacobean era, the Puritan age, these are important terms which we try to discuss over here. I hope that this discussion will clearly give you idea about Elizabethan stage during Elizabethan era. Thank you very much for watching this video.